नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी चेक बाय 5। हमने ये देखना है कि कोई नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके लिए हमने क्या करना है कि यूनिट प्लेस पे देखना है कि अगर यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है वो 0 हुआ या 5 हुआ, यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 और 5, तो फिर वो क्या होगा, 5 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें ये नंबर है हमारे पास, यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल होगा 5 पे। यहाँ पे 5 है यूनिट प्लेस पे तो ये भी डिविजिबल होगा 5 पे। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी चेक बाय 6। यूनिट प्लेस नंबर इज़ इवन। इसके लिए जो है वो कंडीशन है हमारे पास दो। पहली कंडीशन ये है कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी इवन नंबर 2 4 6 8 इस तरीके से। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो सम होना चाहिए ना डिजिट्स का, वो 3 पे डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल में हम अगर देखें तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टू है, तो 2 इवन नंबर है। दूसरी बात ये कि इनको ऐड करें, अगर 6 + 4 10 10 + 2 12 12 जो है वो डिविजिबल है 3 पे, इसलिए ये जो नंबर है 642 ये डिविजिबल होगा 6 पे। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पे 2 है, ठीक है, तो ये इवन नंबर है। इसके अलावा अगर हम इनको ऐड करें 4 + 2 6 6 + 7 13 13 + 2 15 15 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, इसलिए ये सारा नंबर जो है 6 पे डिविजिबल होगा। इसी तरह हमारे पास 8 की डिविजिबिलिटी अगर हमने चेक करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये देखना है कि यूनिट टेंस और 100 प्लेस पे तीनों जगहों पे या तो ज़ीरोज़ हों या जो भी नंबर हो वो डिविजिबल हो 8 पे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। इसमें और आता है यानी दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हुई तो वो नंबर 8 पे डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में 3 ज़ीरोज़ हैं वंस टेंस और 100 प्लेस पे, तो ये नंबर 8 पे डिविजिबल है। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें ये 424 जो है ये वंस टेंस और 100 प्लेस पे है, ठीक है। अगर तो ये जो नंबर है 8 पे डिविजिबल है, देन ये नंबर जो है 7424 भी डिविजिबल होगा 8 पे। तो 424 डिविजिबल होता है 8 पे, इसलिए ये जो हमारे पास पूरा नंबर है यानी 7424 ये भी डिविजिबल होगा 8 पे।